हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं टेजर भाई और आज की वीडियो में हम बात करने वाले सबसे पहले हिप हॉप कम्युनिटी में न्यू सॉन्ग से अपडेट्स के बाद। तो रिसेंटली फेयरलेस का एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है अनटाइटल्ड। और इसके अलावा गाइस नफा म्यूजिक का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है कोई नहीं। और इसके अलावा गाइस एक आहत का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है हैवी वाली वाइब। सो अगर आप लोगों ने ये सारे सॉन्ग सुनने हो तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप ये सॉन्ग सुन सकते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करते हैं कुछ अपकमिंग अपडेट्स की तरफ। तो रिसेंटली मिस्टर मानी ने अपनी इंस्टा पे Q&A रखा था, जिसपे उनसे काफी टाइप के क्वेश्चंस किए गए। क्वेश्चन से ये किया गया कि व्हाट्स नेक्स्ट, जिस पर रिप्लाई करते उन्होंने कहा कि 7th ट्रैक फ्रॉम द मिक्स टेप स्टिल हियर। से आपको मिस्टर मानी का भी जल्द से ही सॉन्ग सुनने को मिल जाएगा उनकी मिक्स टेप में से। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं उसामा कम लेडी के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने भी अपनी इंस्टा पे Q&A सेशन रखा था, जिसमें उनसे काफी टाइप के क्वेश्चन किए गए, जिससे उनके अपकमिंग सॉन्ग की तरफ और बाकी और भी काफी सारे क्वेश्चन थे, जिनमें उनसे ये क्वेश्चन ये किया गया कि नेक्स्ट ट्रैक कमिंग और नॉट, जिस पर रिप्लाई करते हैं उन्होंने रिकॉर्डिंग वाला सीन दिखाया, मींस कि उनकी तरफ से भी आपको सॉन्ग सुनने को मिल जाएगा। और उसके बाद उनसे पूछा गया कि व्हाई यू लेफ्ट हिप हॉप, जिस पर रिप्लाई करते हुए कहा हु सेड आई लेफ्ट। और उसके बाद किसी फैन ने उनको कहा कि याद करे हिप हॉप और CL को, पूछे ये रोज है ये लड़का किधर, जिस पर रिप्लाई करते हुए कहा कि बस थोड़ा और। सो या उनकी तरफ से भी आपको काफी सारे सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, बस उनको थोड़ा टाइम चाहिए। मे भी वो किसी एल्बम पे काम करे या फिर किसी सीन पर, लेट्स सी इससे रिलेटेड भी कोई और अपडेट्स मिलेगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको जरूर बताऊंगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं रागा के बारे में। तो रिसेंटली रागा ने अपनी इंस्टा में स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि फक शोषण, गैंग इंडस्ट्री में शोषण हो रहा है रैपर्स का और मैं सब में एल दूंगा, सबलिमिनल नहीं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं आसिफ अली के बारे में। तो रिसेंटली यंगस्टर्स का कोई फैन जो कि उनके ही फैन या फिर दोस्त को गाली गलौज देता है और यंगस्टर्स के हिप हॉप के बारे में नॉलेज वगैरह देता है गालियों के साथ, जिसके बाद उन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने फेसबुक पे पोस्ट करते हुए कहा कि यंगस्टर्स के मर्दों की फौज, जो कि वैसे बेसिकली एक बच्चा है और बच्चे को खैर चीज का इतना इल्म नहीं, तो दैट्स वाई वो गाली गलौज ही करेगा ऑब्वियसली। वेल आपके इस बारे में क्या ओपिनियन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले उमैर के बारे में। तो रिसेंटली उमैर ने ट्वीट करते हुए कहा कि आई स्वेयर टू गॉड मैन दिस एल्बम इज गोना चेंज द सीन। और इसके अलावा नेक्स्ट ट्वीट में कहा कि बैकअप बेंटली ट्रक सिटी स्टक 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 सिटी अप अब बैक टू बैक फोल्ड अप ट्रस्ट, पता नहीं क्या था। वेल इस पे फिर रिया करते हुए जास भी कहे कि जिंदगी बन गई तुम्हारी। सो या आपको अगर इस चीज के बारे में पता तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि उन्होंने ट्वीट क्यों किया। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। तो हम बात करने वाले तलहा अंजुम के बारे में। तो रिसेंटली तलहा अंजुम ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उनके फैंस जो है वो काफी ज्यादा शोर रला कर रहे हैं, आई थिंक स्टेज के बाहर है। और इस पे काफी सारे लोगों ने इस पर रिएक्शन भी दिया। और तलहा अंजुम इस पर रिएक्ट करते हुए कहे कि एज मच एज आई लव यू ऑल डोंट डू दिस, स्टे सेफ। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं रामिस्तान 5 के बारे में। तो एज यू नो गाइस के रामिस्तान 5 होने जा रहा है और इसी के उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी है कि कब होगा एंड क्या सीन होगा और कौन कौन उसमें गेस्ट हो गए, जो कि उन्होंने अपना ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज कर दिया है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। कौन कौन आर्टिस्ट होगा आप स्क्रीन पोस्ट करके पढ़ भी सकते हैं। तो डेट में आपको बताता हूँ 20 नवंबर को ये होने जा रहा है और ये लाहौर में होगा। सो या गाइस कौन कौन रेडी है, कौन कौन जा रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी सारा सीन आप स्क्रीन पोस्ट करके भी पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं सनी खान दुरानी के बारे में। तो सनी खान दुरानी रिसेंटली आपको पता है कराची से दुबई गए थे एंड कराची एयरपोर्ट पे काफी सारे लोग उनका वेट कर रहे थे ताकि वो उनसे मुलाकात कर सके, बट वो ड्यू टू सम रीजंस वो किसी से मिल नहीं पाए। एंड इसी के बाद में फिर उन्होंने अपनी इंस्टा पे स्टोरी शेयर करते हुए कहा कि जितने लोग नहीं मिल सके कराची में ड्यू टू एयरपोर्ट सिक्योरिटी, डोंट वरी आई विल बी बैक सून, खुश रहो। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं शामिरा बादशाह वर्सेस मिस्टर जे प्लेस के बारे में। तो आपको पता है कि भाई शामिरा बादशाह भी नॉमिनेट हुए थे पीसा अवार्ड में और वो भी गए थे एंड डक्की भाई के साथ देसी गबरू भी थे। सो देसी गबरू रिसेंटली शामिरा बादशाह को अपने साथ लिए और शामिरा बादशाह की एक स्टोरी बनाई, जिसमें शामिरा बादशाह मिस्टर जे प्लेस को कह रहे हैं कि फक यू। और इसके अलावा एग्जैक्टली वो क्या कहे आप उनकी इंस्टा स्टोरी खुद सुन लें। गाइस ये मैसेज खास तौर पे मिस्टर जे प्लेस के लिए है। J Players, fuck you. Come face to face. If you have balls, come face to face and say to my face, I'll show you who's the real boss. Bitch, bitch. चलिए आओ जी जे सामन ਤੁਹਾਡਾ मुकाबला है। तो इसी चीज पर रिएक्शन देते हुए मिस्टर जे प्लेस अपनी इंस्टा में इसको शेयर करते हुए कहे कि इसका क्या करे गाइस बताओ जरा। सो या मे भी आपको फ्यूचर में शायद मिस्टर जे प्लेस वही शामिरा बादशाह एज अ फन देखने को मिल जाए। लेट्स सी क्या होता है, इससे रिलेटेड भी कोई अपडेट्स मिलेगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको जरूर बताऊंगा।
इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं शामिरा बादशाह के बारे में। तो ऐसे नहीं होगा कि शामिरा बादशाह जो है अवार्ड नहीं विन कर पाया, इन चीजों पर रिया करते उन्होंने कहा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, दिस ईयर आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माय टाइम ऑन वर्ड्स देन वर्क, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर नो मोर टॉक जस्ट स्ट्रेट एक्शन। सो या शामिरा बादशाह भी काफी मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं और इस बार अगले साल के लिए शायद वो काफी ज्यादा तैयारी करने को तैयार हैं। लेट्स सी, बेस्ट विशेस ब्रदर, इंशाल्लाह नेक्स्ट अवार्ड में भी ये विन कर जाए। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले मुबीन के बारे में। तो रिसेंटली मुबीन अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी नानी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए दुआ की जाए। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग उनकी नानी के दुआ करना चाहते हैं तो जरूर करना ताकि वो सेहतयाब हो सके। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं मिरेकल गाय अली के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने भी अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि माय नानो हैज पास्ड अवे, इंशाल्लाह विल डेस्टिन हर टू जन्नत, हर नेम इज अजरा खानिम, प्लीज मेक अ दुआ एंड प्रे फॉर हर सोल, मे शी रेस्ट इन पीस, आमीन। शायद उनके लिए भी दुआ जरूर करना, उनकी नानों को जन्नतुल फिरदौस में रब मुकाम दे। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं फराज सरवर के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने भी अपनी इंस्टा में एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा माय फेसबुक पेज इज बीन हैक्ड, एनीवन हु नोस पर्सन टू रिकवर प्लीज कॉन्टैक्ट। सो यार उनका पेज हैक हो चुका, अगर आप में से कोई उनकी हेल्प कर सकता है तो भाई जाकर उनको कॉन्टैक्ट कर लेना ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। मतलब ये मेरा जो है फेसबुक पेज है एंड इट्स बीन हैक्ड। मैं अपनी ही प्रोफाइल से जो है साइन इन हूँ और यहाँ पे जो है अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो इस पेज पे। लेकिन ये कि मेरे एक्सेस से ये निकल चुका है ये जो चैनल मेरा जो पेज है। यार इस फेसबुक पेज की तह में तो जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसको कुछ ऐसा करूँ। मैंने इनको फेसबुक वालों की हेल्प सेंटर पे मैंने रिक्वेस्ट फॉर्म जो है वो फिल कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। आप देखते हैं क्या होता है। पर यह है कि अभी तक मतलब अगर किसी ने एक्सेस किया है तो कुछ पोस्ट नहीं आई, अभी तक कोई पोस्ट नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको वापस कर लूं तो ज्यादा बेहतर है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी एक स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं फैसल कुरैशी के बारे में। तो एज यू नो गाइस, तो रिसेंटली उनकी कार का एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी कार को काफी ज्यादा हैवी डैमेज आया, बट फॉर्चुनेटली फैसल कुरैशी सेफ है एंड काफी बेहतर है। इसी के बारे में बताते हैं। फिर उन्होंने अपनी इंस्टा में एक स्टोरी भी शेयर की जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, आप उनकी इंस्टा स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट खुद देख लें। दिस इज व्हाट हैपेंड टू मी अभी, लेकिन मेरी बचत हो गई, मैं बिल्कुल सही हूँ, आई एम ओके, बट बचत हो गई। अस्सलाम वालेकुम, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है, बड़ा करम हुआ है, बड़ी बचत हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बट वो थोड़ी खबरें रूटेट हो गई हैं तो मेरे ख्याल से इस वजह से लोग ज़्यादा उसको लेके परेशान हुए हुए, बट आई एम ऑल गुड। सो गाइस आज के लिए बस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास इसी तरह यूट्यूब या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई न्यूज़ अपडेट्स है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मुझे न्यूज़ दे सकते हैं। मैं इस को वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट आउट दे दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना अपना। टिल द नेक्स्ट वीडियो तक के लिए भाई को इजाजत है, आई एम आउट, अल्लाह हाफिज़।